नमस्कार साथियों, क्या हाल है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के सीरीज़ के अगले पार्ट को लेकर के। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पुरानी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और साथियों, आज की वीडियो का मैं दावा करता हूं कि इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और साथियों, ये क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथियों, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो छात्रों को, स्टूडेंट्स को उनके असली टारगेट से भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं। कहने का मतलब है कि जनरल नॉलेज के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो किसी परीक्षा में ना तो आज तक आए हैं और ना आएंगे। तो साथियों, फिर अपना समय बर्बाद क्यों करना। तो साथियों, समझना आपको है कि आपको देखना क्या है। ठीक है साथियों। और आप मेरी इस वीडियो को देख करके ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, ये प्रश्न वाकई दमदार हैं और किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आएंगे और आते रहे हैं। तो साथियों, इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे चैनल से बचकर रहिए और असली कंटेंट देखिए। घुमाने वाले कंटेंट या भटकाने वाले कंटेंट को आप ध्यान मत दीजिए। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन साथियों परीक्षा में आने लायक बिल्कुल भी नहीं होते, किसी भी एंगल से नहीं होते। तो साथियों, चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने वीडियो के इस भाग में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्वेश्चंस नोट करते रहिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए साथियों। इसका सही आंसर होगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा साथियों 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। साथियों, ये प्रश्न 4-5 बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। और साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जहांगीर को चित्रकारिता बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए वह चित्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही उसने बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। तो साथियों, उसका सही आंसर होगा उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुग़ल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। साथियों, गुलबदन बेगम का आपने नाम तो सुना होगा, तो बताइए कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। आपको गुलबदन के नाम से याद आया होगा हुमायूं नामा। तो बताइए साथियों, यह किसकी पुत्री थी। यह बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। इकोलॉजी सिस्टम की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। साथियों, इसका सही आंसर होगा A.G. टॉन्सले ने, और ये सन 1935 में किया गया था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर घाटी किस देश में स्थित है। साथियों, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, मुख्य परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, टेलर घाटी किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लवणता की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है। लवणता की दृष्टि से विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। साथियों, इसका सही आंसर है तुर्की की वान झील। सबसे अधिक लवणता वाली झील है वो, अर्थात खारा पानी भी कह सकते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तुर्की की वान झील। सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दमदार क्वेश्चन है कि वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों, ये किया जाता है खदानों के वेधन में। कहने का मतलब है कि पतली सी पाइप होती है, उसके अंदर पानी की धार प्रेशर के साथ गुजारी जाती है, और पहाड़ पर या पत्थर पर वो पानी की धार क्या करती है, जब प्रेशर से पड़ती है तो उस पत्थर को काटती है, तो उसको वेधती है, और वेधने से ही खदान के अंदर वेधन का कार्य किया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा खदानों के वेदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? बताइए, आपने जरूर पढ़ा होगा, आधुनिक आंदोलन का एक क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र में। आपने सुना होगा जो काकोरी हत्याकांड हुआ था, तो उसके आरोप में जतिन दास को और भी इनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, बंदी बनाए गए थे। और इसी इन पर जो मुकदमा चला था, इसी मुकदमे के तहत इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से इन्होंने भूख हड़ताल की अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और साथियों लगभग 64 डेज़ के बाद, 64 भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बहुत ही हंगामा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य का है? तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आप पहचान गए होंगे, इसका सही आंसर है राजस्थान का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? साथियों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, ये मानवाधिकारों की एक बहुत बड़ी संस्था है और लगभग सभी देश इसमें शामिल है। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये की थी सिकंदर लोदी ने। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के किनारे स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, आप पहचान गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों यह है पुलिकट झील, और इसको ये तरह की लैगून झील है, खारे पानी की झील इसको कहते हैं। साथियों ये भी महानदी के डेल्टा में एक स्थित झील है। महानदी का जो डेल्टा बनता है उसी के अंदर ये भी है, जैसे चिल्का हुई, पुलिकट भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हम दालें बहुत खाते हैं, तो बताइए आप, भारत बहुत बड़ा दालों का उत्पादक कंट्री है, तो बताइए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथियों, बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? साथियों इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर होगा खान बहादुर खान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विषय पर आधारित है? साथियों अभी तक जितने प्रश्न आपने देखे होंगे, आपको कहीं भी नहीं ये लगा होगा कि ये क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं या परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं। साथियों हमारा कंटेंट ऐसा ही होता है, यदि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ही या फिर इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं और परीक्षाओं में ये आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। जो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट।
जो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी घाट है वह जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और साथियों आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। साथियों ये आपके लिए चैलेंज है। यदि आपको इसका भी आंसर नहीं पता होगा तो साथियों मैं मानता हूँ कि आप शायद मन से या दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे। तो साथियों इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका सही आंसर लिखकर बताइए। चलिए साथियों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा।